हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको आज जीके जीएस के इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन बताएंगे जो कि आने वाली सभी परीक्षा की, आप किसी भी स्तर की परीक्षा आप कोई दे रहे हो, क्योंकि जीके जीएस सभी परीक्षा में आता है। चाहे आप बिल्कुल क्लरिकल की दे रहे हो, चाहे आप ऑफिसर की दे रहे हो, ऐसा कोई वो नहीं है जो कि जीके जीएस में सभी ब्रांच आती हैं। चाहे आप और आप किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हो, स्पेशली एसएससी की परीक्षा, आप सीजीएल है, एमटीएस है, एमटीएस हवलदार है, जीडी है, सीपीओ सीएचएसएल है, और भी कोई अन्य परीक्षा, रेलवे है, बैंक है, आपकी एनडीए सीडीएस है, सिविल सर्विस है, स्टेट की कोई सर्विस है, पुलिस है, डिफेंस है, बीएसएफ है, एसआईएफ है, सीआरपीएफ है, आरपीएफ है, एसआई है। तो आप चाहे किसी भी स्तर पर देखो, उसमें जीके जीएस ये सभी एक, चाहे कोई भी टीचर बता रहा हो, निश्चित रूप से कोई कहीं से कलेक्शन क्वेश्चन कर लाता है, कोई कहीं से कलेक्शन क्वेश्चन लाता है। तो आपको ये कहीं से भी कितने क्वेश्चन उपलब्ध हों, आप इंग्लिश के एक बिल्कुल पर्टिकुलर नियम है, एक ग्रामर के रूल हैं, वो चाहे कोई टीचर पढ़ाओ। अब मैथ के निश्चित ही एक नियम है, पढ़ाने तरीके में चेंज होता है, लेकिन जीके जीएस का एक अथाह भंडार है जो आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपको नया हो सकता है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। और सलेक्शन भी जीके जीएस पर ही निर्भर है। वो तो एक रट जाते हैं, चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, चाहे मैथ हो, चाहे आपके रीजनिंग हो, ये सब क्वेश्चन रट जाते हैं। आपको जीके जीएस कहीं से भी उपलब्ध हो, ये नहीं कि हम ही उपलब्ध करा रहे हैं, आपको कहीं से भी। तो निश्चित रूप से आप परीक्षा से पहले इनको रिवाइज करके जाएं। तो आज का हमारा इस वीडियो को पहला क्वेश्चन है, करघट्टम नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? आपको ऑप्शन दिए हैं, राज्य के नाम दिए हैं, तो आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसको हो जाएगा डी, यानी कि करघट्टम, जो कि तमिलनाडु राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को दक्षिण का कश्मीर के नाम से जाना जाता है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको राइट आंसर बताना, तो वो होगा डी, दक्षिण का जो कश्मीर केरल को बोलते हैं। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? आपको ऑप्शन है, भारत का महान्यायवादी, राष्ट्रपति, कानून मंत्री, भारत के सॉलिसिटर जनरल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, भारत के महान्यायवादी। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? आपको अनुच्छेद दिए गए हैं, आपको आर्टिकल बताना है कौन सा आर्टिकल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी, बी इज द राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 110। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? आपको ऑप्शन दिए, पूंगी, बांकिया, भंगल और मशक। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था? आपको ऑप्शन है, वैज्ञानिक का नाम है फैराडे, ऑनस्टेड, आइंस्टीन, टेस्ला। तो आपको राइट आंसर बताना है, वो होगा बी, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को जिसने खोजा वो है ऑस्टेड। तो बी इज द राइट आंसर, बी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? ये वर्ष याद रखना है। और आपको जो कि सम दिए गए हैं, आपको राइट आंसर सुनना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में 1987 में भारत रत्न दिया गया था। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूमर नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल राज्य दिए हुए हैं, राइट आंसर बताना है। तो ये आपको धूमर नृत्य ये पंजाब का है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? आपको ऑप्शन दिया हुआ है, मैनुएला रोका बोटी, ऑप्शन बी मारियानो राहौई, ऑप्शन सी एलिथेना गिब्सन और डी करीन जीन पियरे। तो आपको राइट आंसर बताना, राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी कि मैनुएला रोका बोटी, जो कि पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। वो कहाँ की? इक्वेटोरियल गिनी।
तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली की पॉप स्टार कौन बनी है? आपके नाम दिए हुए रूबल शेखावत राजस्थान, श्रेया लेखा ओडिशा, सिनाता चौहान उत्तर प्रदेश और मनसा वाराणसी तेलंगाना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। बी इज द राइट आंसर, यानी श्रेया लेखा और वो भी ओडिशा की हैं, यानी कि के पॉप स्टार। तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? आपको ये संधियाँ ईसा पूर्व हैं सब, यानी ईसा से पहले की बात है, ये 300 सन से ऊपर है। हमने आपको वैसे भी जनरल क्वेश्चन था कि ये जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ये सिकंदर जो आया था, ये 300 से 400 वर्ष ईसा पूर्व हमने जनरली बता दी था। और इसमें डायरेक्ट सन पूछिए, वो आपको राइट आंसर बताना है कौन सी सन है। तो ये होगी आपकी बी इज द राइट आंसर। यहाँ 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और पोरस को तो हरा दिया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपनी चाणक्य की बुद्धि और कुशलता से उसको यहाँ से जाने पर और घुटने टेक पर मजबूत कर दिया और वो चला गया था यहाँ से। ये जो कि विदेशी वहाँ के ये यूनान के जो कि से ये आए थे, और ये इनका एक अलग इतिहास है। सबसे पहले सुकरात, और सुकरात के शिष्य थे प्लूटो, और प्लूटो के थे अरस्तु, और अरस्तु का जो सिकंदर था जिसको अलेक्जेंडर ग्रेट भी बोला जाता है, इसने विश्व विजय की कामना की थी। इसका मैं इतिहास बता रहा हूँ, और पूरी विश्व पर विजय की। तो ये कितने जो कि स्टेटों को जीतते हुए और ये भारत पहुँच गया, भारत पर भी इसने आक्रमण कर दिया। लेकिन इसको पोरस को तो इसने हरा दिया था, लेकिन जो झेलम नदी में इसको अटका दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और तो इसको वापस जाने पर यहाँ से मजबूर कर दिया। तो ये है सिकंदर, और यहाँ से कुछ दिन बाद ही ये ख़त्म हो गया था। बहुत ही कम उम्र में जो सिकंदर ख़त्म हो गया, 33 साल की उम्र में तो ये ख़त्म हो गया था। तो ये पूरा इसका इतिहास है सिकंदर का। तो बी इज द राइट आंसर। सन याद रखना, कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? आपको ऑप्शन है फेडरल असेंबली, बी कांग्रेस, पंचायत और मजलिस। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज द राइट आंसर, यानी फेडरल असेंबली। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालीमेला बांध उड़ीसा किस नदी तट पर स्थित है? आपको ऑप्शन दिए हैं, नदी को नाम। इन ऑप्शनों को क्यों पढ़ता हूँ, कितने संबंधी है तो उनको पढ़ने देते हैं, जिससे आपको अब ये नदियों को नाम याद हो जाएंगे। अब सेलूर नदी, कृष्ण नदी, बेतवा नदी और कालिंदी नदी। तो आपको इसमें राइट आंसर चूज करना है, तो वो है ए, यानी कि जो बालीमेला बांध है जो उड़ीसा में, वो सेलूर नदी के जो तट जिस पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अब कितनी है? 545। अधिकतम कितनी हो सकती है ये आपको बताना है। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा, कितने बच्चे जानते होंगे कितनी हो सकती है ये बताना है आपको राइट आंसर। तो वो है डी इज द राइट आंसर, यानी कि 552। और कितनी जगह इसको 550 ही बता दिया कितने उन्होंने, और अब है 545, और जिसमें 543 पर चुनाव होता है। 2 एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और राज्यसभा में यही संख्या 245 है, जिसमें कि 12 राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और जो 300 और जो कि 33 हैं वो कोई वोटिंग में भाग ले सकते हैं। जो मनोनीत होते हैं 12 राज्यसभा में, तो वो किसी वोटिंग में प्रस्ताव की जो पारित होता है जब, तो भाग नहीं लग सकते। इसी प्रकार ये एंग्लो इंडियन 2 भी भाग नहीं लग सकते हम, जो कि 543 पर चुनाव होता है। तो ये हमने आपको थोड़ी सी जानकारी दी। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है। तो ये इसका राइट आंसर आप बिल्कुल बच्चे कितने जानते होंगे, तो इसका है 30 वर्ष। यानी कि राज्यसभा जो कि हमारा उच्च सदन है, और निम्न सदन होता है लोकसभा। इनकी सदस्य संख्या हमने बताई दी है, और लोकसभा का अध्यक्ष चुनाव होता है। मैं एक्स्ट्रा जानकारी इसलिए बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन हर तरीके से कैसे घुमा फिरा क्वेश्चन दे दे, आपको तुरंत ही उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, आप कैसे भी क्वेश्चन। तो
राज्यसभा उच्च सदन है, जो कि स्थायी सदन कभी भी भंग नहीं होता। लोकसभा 5 साल बाद भंग हो जाती है, और जिसकी सदस्य संख्या मैंने बताई दी है। तो ये अधिकतम जो कि उम्र राज्यसभा सदस्य की 30 वर्ष, और जो कि जो राष्ट्रपति की उम्र वो न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए उसकी, ये सब थे। तो इस तरीके से 20 द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाची-गाम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, पश्चिम बंगाल, बी मेघालय, सी जम्मू कश्मीर और डी उड़ीसा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी। दाची-गाम वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई? आपको ऑप्शन दिए। अब ये पढ़ने की जिससे आपको एक्स्ट्रा जानकारी जाए, इन सेना को नाम जो जाए, नागपुर अधिवेशन 1920, बेलगाम अधिवेशन 1924 और काकीनाडा अधिवेशन 1923 और गया अधिवेशन 1922। तो ये इनमें से ऑप्शन बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी इज द राइट आंसर, यानी काकीनाडा अधिवेशन 1923। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। आपका ऑप्शन है ए एनी बेसेंट, बी सरोजिनी नायडू, मैडम भीकाजी कामा और डी कादम्बनी गांगुली। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। तो इसमें क्या जानकारी है कि प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया वो है कादम्बनी गांगुली। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपको राज्य दिए हुए, आपको ऑप्शन बताना है। तो इसका है असम। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकेश शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि वीणा, सितार, गिटार, सरोद। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मुकेश शर्मा का सरोद वाद्य यंत्र से संबंध है। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद जगन्नाथ का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आपके जो वाद्य यंत्र को नाम दिए हैं आपको राइट बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, यानी दयानंद जगन्नाथ का संबंध शहनाई वाद्य यंत्र से है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के 10वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि अब ये ऑप्शन बताने जाए जिससे आपको नाम की अलग जानकारी हो जाए। ए अल्फ्रेड वेब, बी विलियर्ड वेडरबर्न और सी जॉर्ज यूल और डी हेनरी कॉटन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। कांग्रेस के जो 10वें अधिवेशन की अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब ने की थी। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसू नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? आपको ऑप्शन दिए, राज्य को नाम दिए, तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। तो वो है बी, यानी कि बिरसू नृत्य है वो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? आपको राइट आंसर दिए हुए, तो आपको बताना है इसमें राइट आंसर। तो इसमें हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर। लखनऊ अधिवेशन 1936 में जो समाजवाद को अपनाने की जो सभी समस्याओं का हल, समाजवाद आपको पता ही है, पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, ये अर्थव्यवस्था का सिस्टम है। और हमको ये पूंजीवादी शब्द जैसे ये जो अर्थव्यवस्था का हमने ये नियम अपनाया है, तो उसमें क्या है कि ये जो कि समाजवाद में जो कि ज़्यादातर जो कि सभी जो क्रम हैं वो गवर्नमेंट के अधीन होते हैं, वो गवर्नमेंट की उस पर कब्जा होता है। तो इससे विकास में, डेवलपमेंट में और बड़ी दिक्कत आती है। तो हम इसीलिए तो हम पिछड़े हैं। और फिर ये क्योंकि 1991 में क्यों हमारी अर्थव्यवस्था खोली गई, जो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हमने जो किया वो 1991 में किया। तो आपको समय मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और आपके जो कि प्रधानमंत्री आपको याद होंगे 1991 में कौन है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणसागर बांध किस नदी पर है? मध्य प्रदेश नाम दे दिया, नाम दिए हुए, राइट आंसर बताना। तो वो होगा सी, सोन नदी।
सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियनशिप कौन बनी है? आपको ऑप्शन दिए हैं सानिया नेहवाल, आलिया भट्ट और हिमा दास और प्राजक्ता कोहली। तो आपको राइट आंसर बताना है और वो हो जाएगा डी, यानी कि डी इज राइट आंसर, यानी प्राजक्ता कोहली। तो इसका डी आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में आयोजित यूएएफए महिला चैंपियनशिप लीग में खेलने वाली भारत की पहली फुटबॉल खिलाड़ी कौन बनी है? आपको ऑप्शन दिए हैं अवनी लेखरा, शांति मलिक, मनीष कल्याण, अदिति चौहान। तो ये आपका ऑप्शन है, आपको राइट आंसर बताना, तो वो होगा सी, यानी पहली जो कि महिला खिलाड़ी वो है मनीष कल्याण। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? आप ऑप्शन दिए हैं, तो आपको राइट आंसर बताना है कि सिंगापुर, न्यूयॉर्क, ऊपर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। तो सिंगापुर और न्यूयॉर्क दोनों ही आपका सी राइट आंसर है। ये सबसे दुनिया के महंगे शहर बताए गए हैं। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलने जाने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर? राज्य बताना है गेमिंग में कौन टॉप रहा है, राज्य को नाम दिए हुए। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? हमने ये क्वेश्चन के बारे में आपको पहले बताया। क्यों? जो कि राज्यसभा में जो कि उपराष्ट्रपति है वो पदेन ही अध्यक्ष होता है, इसका राज्यसभा का जो अध्यक्ष चुनाव नहीं होता है। तो आप समझ गए राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद इसमें दिया है ऑप्शन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, क्योंकि वो सदस्य नहीं होता है राज्यसभा का, इस जो उपराष्ट्रपति को चुन के आता है, और वो राज्यसभा का जो कि अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव होता है। ये हमने आपको एक क्वेश्चन में इसकी डिटेल पहले ही बताई थी। इस प्रकार से हमारे 30 क्वेश्चन जीके, जीएस, सीए और जीए और स्टैटिक जीके, हम सभी तरह के आपको विषय के बारे में भी, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे डिस्कवरी हो, चाहे इन्वेंशन हो, चाहे डे हो, चाहे अवार्ड्स हो, आपको साइंस हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या चाहे आपको जो कि आप चिकित्सा विज्ञान हो, आपका जो कंप्यूटर साइंस हो, सभी तरह के हम, और सभी परीक्षा आप चाहे किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हों, निश्चित रूप से आपको उसमें निश्चित उपयोगी होंगे। चाहे आपको क्लरिकल जॉब है, चाहे किसी आपको ऑफिसर लाइन दे रहे हैं, जीके, जीएस और ये सभी जगह आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन मिले, किसी भी डिटेल मिले, तो निश्चित रूप से परीक्षा से पहले उसको रिवाइज करके जाएं। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। और आज हम इंग्लिश का एक ग्रामर का भी आपको इसमें वो हम टॉपिक डालेंगे। तो हम इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग सभी तैयारी हम करवा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।